हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हिंदी की एक और नई क्लास में, टारगेट यूपी बोर्ड 2024। चलिएगा फ्रेंड्स, तो क्लास की आज को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझिएगा। एक मिनट भैया, थोड़ा सा गुड। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से जीवनी है। कहने का मतलब जो चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इनमें जीवनी कौन है? कह रहा क्या? बसेरे से दूर, अनाम दास का पोथा, कलम का सिपाही, सासवती। इनमें चारों में से जीवनी कौन है, अर्थात कौन सी विधा जो जीवनी है? तो इसका तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, हर कोई जानता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? कलम का सिपाही। ये क्या है? जीवनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है त्याग पत्र के लेखक का नाम बताइएगा। त्याग पत्र के लेखक का नाम, कहने का मतलब जो त्याग पत्र एक रचना है ये किसकी है? क्या ये जैनेन्द्र, जैनेन्द्र नहीं जैनेन्द्र, जैनेन्द्र कुमार की है, मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर अमृतलाल नगर की है? बताइएगा। तो त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, जैनेन्द्र कुमार। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? देखिएगा मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा जहां पर मैंने सारी विधाएं और रचनाएं कराई हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा चैनल पर और देखिएगा जाकर के, आपको जितनी भी रचनाएं हैं विधाएं सारी की सारी मिल जाएंगी। तो चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि निबंध है? तो चंद्रगुप्त नाटक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलो अगला। कह रहा है कोस कोस पर बदले पानी। अरे कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। कहावत किस पाठ में प्रयुक्त की गई है? कहने का मतलब है प्रत्येक कोस पर जो है पानी का स्वाद बदल जाता है और चार कोस पर भाषाएं बदल जाती हैं। ये जो कहावत है किस पाठ में प्रयुक्त की गई है, अर्थात किस लेसन में प्रयुक्त की गई है? तो ऑप्शन नंबर कह रहा है क्या पहले मित्रता में, कि अजंता में, कि ममता में, या भारत की संस्कृति में? सोचो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है भैया, भारत की संस्कृति में। ऑप्शन नंबर डी, भारत की संस्कृत जो लेसन है इसमें प्रयोग किया गया है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। कह रहा ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है। भैया बिहारी की एक ही रचना है गागर में सागर, जिसको कहा जाता है कौन? क्या वो गंगा लहरी, सतसई है, रसमीमांसा, वैदेही वनवास? तो कविवर बिहारी जी की एक ही रचना है कौन? सतसई। इसे कई बार बिहारी सतसई भी कहता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो कह रहा है वीरगत काव्यों में, जो वीरगत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है, क्या पृथ्वीराज रासो है, कि आलेखंड है, जयचंद्र प्रकाश है, विजय पाल रासो है? तो वीरगत काव्य में सर्वाधिक प्रिय और लोकप्रिय, सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो काव्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, आलखंड। क्या कहोगे? आल, लिख लो भैया, आल्हखंड। ये जो है वीर काव्यों में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। कनुप्रिया के रचयिता है, बहुत अच्छा है, बताइएगा, बहुत मशहूर है। कनुप्रिया बहुत पूछी आती है, कर्णप्रिया के रचयिता है। ये 2023 के सेट में पूछी गई है। तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती हैं, गिरजा कुमार माथुर है? कनुप्रिया के रचयिता हैं धर्मवीर भारती जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं?
श्याम नारायण पांडे जी हैं जो कह रहा है क्या करुण रस के कवि हैं, या कह रहा वात्सल रस के हैं, या वीर रस के हैं, या हास्य रस के हैं। तो श्याम नारायण पांडे जी जो हैं ये वीर रस के कवि हैं। किस रस के? वीर रस के। अगला कह रहा है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब जो राष्ट्र कवि होते हैं उनमें किसको जोड़ा गया है? क्या भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आगे हैं। तो राष्ट्र कवि कौन है ऐसे कवि जिनको राष्ट्र कवि में सम्मान प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, सूर्यकांत निराला जी जो हैं इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चल अगला कह रहा है सिर का तत्सम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिएगा मैंने 2023 में पूछे गए हैं। टारगेट हमारा है 2024 यूपी बोर्ड। ठीक है, कह रहा है सिर का तत्सम। क्या सिरा होगा? भैया हो ही नहीं सकता है। शीर्ष, मस्तिष्क, सिर। तो इस वाले सिर का जो तत्सम होगा वो ये सिर होगा, क्योंकि इसका मतलब तत्भव जो होता है वो सिर होता है। तो आप समझ सकते हो। तो ये क्या है भैया? अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्या है तो कहोगे तद भव है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी। करा है प्रश्नवाचक वाक्य है। गुड, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में जिसमें एक ऐसा वर्ड होता है जो प्रश्न करे आपसे, कौन, क्या, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो आप जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया होगा वही तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। कह रहा है पहला ऑप्शन, यहां से आगे ना जाए, उसका जा पाना कठिन होगा, क्या मनीष का दाखिला हो पाएगा, मैं तुमसे डरता हूं। तो ऑप्शन इसमें दिख रहा है किसमें प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या। क्वेश्चन करा, क्या तुम खाना खाओगे, क्या मामा जी आ रहे हैं। इसमें क्या वर्ड है, यही इसकी क्या है सबसे मजबूत पकड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम मामा के यहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। उपसर्ग से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। परिउपसर्ग है यहाँ पर, कह रहा है परिउपसर्ग से युक्त शब्द नहीं है। कहने का मतलब है परिउपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। क्या पर्यावरण, इसका संधि विच्छेद करिएगा विक्रय अलग अलग। तो संधि विच्छेद क्या होता है? पर्यावरण का होता है परिधन आवरण। तो क्या बताइए उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी मूल शब्द के पहले लगा करके एक नया शब्द बनाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहले लगाया गया, कुछ शब्द होते हैं जिनके बाद में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भैया? ये उपसर्ग है, परिउपसर्ग है। ठीक है, पर्यटन का करोगे तो परिधनयटन होता है, इसमें भी है। परिचालक में करोगे इसमें भी होता है परिधन चालक। परिंदा, इसमें परिधनदा। देखो अगर आप कह दोगे सर परिधन इंदा, एक देखो जो दूसरा वर्ड है ये सार्थक वर्ड होना चाहिए, इसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे पहले ऑप्शन में देखो आवरण, आवरण का मतलब होता है चारों ओर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर इसका आंसर सही होगा डी। ठीक है, कह रहा है रूपक अलंकार का उदाहरण है, बताओ भैया रूपक अलंकार का उदाहरण। कहने का मतलब निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन रूपक अलंकार है बताओ। कह रहा है उषा सुनहले तीर बरसाती, फिर कह रहा पाहुन जो आए गांव में शहर के, को घटी ए ब्रज भाजुना वे हलधर के वीर। चौथा है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। डी में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। क्या कह रहा है? कौसानी में हुआ था, अल्मोड़ा, नैनीताल में हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, पौड़ी में हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कौसानी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला कह रहा है चतुर्भुज, बहुत अच्छा है।
चतुर्भुज का कौन सा समास विग्रह द्विग समास का उदाहरण है। कहने का मतलब चतुर्भुज में द्विग समास है, और जब द्विग समास होगा तो इसका समास विग्रह क्या होगा। कह रहा है चार हैं जो भुजाएं, चार भुजाओं का समाहार, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु की बात कर रहा है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, और आपको ऑप्शन देना, देखो कई लोग कह देते हैं ए बी, ऐसे मत दिया करो, 15 डैश करके ए बी सी ऐसे लिखा करो। तो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैं कई बार कई क्वेश्चन पूछ देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट में, मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।